हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? आज बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है। ये वो एक ऐसी चीज है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। ये खास करके उसके फॉर्मूले, सर साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, इससे पूछ लेता हूँ। सर साइन टू थीटा क्या होगा साइन थ्री थीटा क्या होगा, कॉस थ्री थीटा क्या होगा। कितने सारी चीजें हैं फॉर्मुलेस के साथ। वैल्यूज भी, साइन 18 डिग्री क्या आता है, कॉस 18 डिग्री क्या आता है। क्योंकि अगर ये सब तुम्हें पता है, तुम्हें पता होगा इनके क्वेश्चंस को ट्रैक करना सिर्फ 10 सेकंड की चीजें हैं अगर तुम्हें फॉर्मूले पता है तो। और यही फॉर्मूले तुम देखोगे हर जगह लगते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में काम आता है, कहीं भी मैथमेटिक्स में देखोगे कहीं भी लग जाता है। कैलकुलस में लग जाएगा, कभी अलजेब्रा में लग जाएगा, कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लग जाएगा। बहुत दिक्कत है। तो इस सेशन का अच्छे से यूटिलाइजेशन किए, प्रॉपर लास्ट तक देखे, तुम देखोगे तुम्हारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल गॉड बन जाओगे तुम। मतलब तुम्हें भी सवाल तुमसे छूटेगा नहीं बिल्कुल, है ना। बट तुम्हें एक ही बस कंसर्न है कि भैया लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी तुम्हें सब क्लैरिटी आएगी। अब सर इसके नोट्स वगैरह भी हमें चाहिए होंगे, तो नोट्स वगैरह कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल, बिल्कुल निचोड़ बिल्कुल। हम लोग ट्राई करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनके बहुत सारे फॉर्मुलेस हैं उनका अपन निचोड़ सीरीज लेके आएंगे। तो अब ये निचोड़ सीरीज का एक्सेस हमेशा तुम्हें मिलते रहे, पता चलते रहे कहाँ पे कब क्या हो रहा है। तो सब्सक्राइब बटन, है ना, तो उससे क्या होगा, लाल बटन दबा रहेगा तो तुम्हें हमेशा एक्सेस मिलते रहेगा, बढ़िया से तुम पढ़ाई करते रहोगे। अब इस निचोड़ सीरीज को जैसे ही तुमने ये देख लिया, इसके बाद क्या करना, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, खास करके 26 के। मैंने क्या किया, पूरा बढ़िया से रिकॉर्ड करके डाल दिया, तो मेरे देखोगे प्लेलिस्ट में क्रिएटेड है, उसको जरूर देख लेना। और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, है ना, जो चल रही है सीरीज, उसको भी जरूर देख लेना। मैं ट्राई कर रहा हूँ जो टफ प्रॉब्लम आई है खास करके मेंस में या एडवांस है, बहुत ज्यादा टफ प्रॉब्लम है जिनकी चांसेस वेरी हाई है रिपीट होने की, उनको भी मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ। ये ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारी प्लानिंग है ताकि तुम 99% क्लब में एंट्री कर जाओ। ये तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ कि कैसे कैसे अपन को ट्रिक्स को रिमेंबर करना पड़ेगा, क्या क्या रहेंगी। इसमें हम फॉर्मुलेस भी डिस्कस करेंगे और जितने भी चीट कोड्स आते हैं, जितने भी प्रॉपर कि कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना। मैं पूरा एनालिसिस तुम्हें बताऊंगा, जो 15-20 साल के जितने भी पेपर आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो तुम्हें डिस्क्राइब करते रहूंगा। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें फॉर्मुलेस बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस भी तुम्हें बताते रहूंगा कैसे कैसे चीज आती है। सबसे पहली चीज, बहुत ही बेसिक चीज मैं इसलिए लिख के आया तो कि इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारा एक शॉर्ट इंटरवल में हो जाएगा, अदरवाइज लिखेंगे तो शायद फिर शॉर्ट इंटरवल में चीजें नहीं हो पाएंगी। मैं तुम्हें बताते भी चलूंगा, तुम क्या करना, नोट डाउन करते जाना साथ में साइमल्टेनियसली। इससे क्या होगा, तुम्हारा बढ़िया से नोट्स भी मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से। ये सबसे पहली चीज आती है ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे स्टार्ट करने से पहले बेसिक फॉर्मूला जो कि 10th में हम पढ़ते हैं, क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तक तो सब चीजें आती हैं सर। दूसरा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा को साइन थीटा लिख लो, इसको फैक्टराइज कर लो, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा पता है हमें, सेकंड आइडेंटिटी जो की होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan को इधर ले आओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये देखो फैक्टराइज हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, कभी मान लो तुम्हें सेक थीटा माइनस tan थीटा गिवन है, मान लेते हैं, मान लो तुम्हें 2 गिवन है, तो तुम सेक थीटा प्लस tan थीटा भी निकाल सकते हो जो कि उसका रिवर्स पार्ट होगा, तो इससे थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। नेक्स्ट सेम यही जैसे ये चल रहा है वैसे ये भी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर ये फैक्टराइज हो जाएगा। पता है सबसे स्टार वाली चीज क्या है यहाँ पे, इस स्लाइड में सबसे स्टार वाली चीज क्या है, ये स्लाइड में स्टार वाली चीज है। पता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया, इस साल आया मेंस में डायरेक्ट सवाल आया हुआ है। कैसे पता चलेगा कौन सा सवाल आया, पीवाईक्यू की लिस्ट देखो, पूरी सब क्लियर हो जाएगा, ये सेम सवाल आया हुआ है। मैं हर बार कहता हूं बच्चों को कि जब भी ये सवाल आए तो तुम्हें ये क्लिक होना चाहिए कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। पैरामीटर्स को निकालते कैसे हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के, जैसे मान लो कोई निकालना चाहे तो निकालने के लिए क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बस खत्म। अब ये वैल्यू पता है 1, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करोगे, जैसे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा क्या आता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आराम से आ जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है कि नहीं, बहुत चीजें आसान है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा फिर आसान है ये। जैसे मान लो साइन की पावर 4 आएगा तो यहाँ पे 2 आता है, 6 होगा तो 3 आता है, बस क्लियर है। बाकी ये 3 आइडेंटिटीज तो तुम्हें आती है, ये बेसिक वाली है। अब ऐसे टीसी रूल, सॉरी एएसटीसी रूल, है ना, एड शुगर टू द कॉफी वाला रूल, है ना। तुम्हें पता होगा जब भी पाई बाई 2 वाली चीज आती है तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा चेंज हो जाता है ना। जब भी पाई बाई 2 वाला आएगा, जैसे पाई वाला आएगा तो सेम रहेगा, वो डिपेंड करता है फिर क्वाड्रेंट पे।
जैसे मान लो साइन पाई प्लस थीटा लिखोगे, यहाँ पे ये पता है ये सारे पॉजिटिव आते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव आता है या कॉसेक थीटा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे टेन थीटा पॉजिटिव आता है और यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव आता है। इसे कहते हैं ऐड शुगर टू द कॉफी रूल। ठीक है, एक चीज और बताना चाहेंगे, मतलब इसका मतलब होगा जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा सारे वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा, टेन थीटा कब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, कॉस थीटा कब आएगा जब फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। तो साइन ऑफ जैसे मान लो लिखा हुआ है 270 प्लस थीटा, अब 270 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गया। जब भी 90 वाले इंटरवल में आएंगे, जैसे 90 हो गया 270 हो गया, जब भी 90 90 वाले मल्टीपल आएंगे तो साइन का कन्वर्जन कॉस में हो जाएगा, है ना, साइन का कन्वर्जन कॉस में, टेन का कन्वर्जन कॉट में, सीकंड का कन्वर्जन कॉसेक में। बट अगर मान लो पाई प्लस थीटा, जैसे 180 हो गया 360 हो गया, जो 180 के मल्टीपल आ रहे हैं 540 हो गया, इनका सेम ही ट्रिग्नोमेट्री होगा, बस साइन हमें देखना पड़ेगा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो डिपेंड करेगा कौन से वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है। जैसे मान लो साइन पाई प्लस थीटा लिखोगे तो पाई प्लस थीटा यहाँ पे आ गया तो वो निगेटिव बन जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड होता है ये, है ना, फिर क्वाड्रेंट लग जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे cos 270 प्लस थीटा आ गया तो 270 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गया, तो 270 आ गया मतलब cos का कन्वर्जन साइन में, 90 वाला मल्टीपल आ गया cos का कन्वर्जन साइन में, साइन का कन्वर्जन cos में, tan का कन्वर्जन cot में। ये रूल याद रखना, अगर 180 वाले हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बस फिर उसके बाद क्वाड्रेंट चेक करना होता है। तुमने cos को साइन में कन्वर्ट कर दिया, अब cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बस तुम्हें पता है cos की वैल्यू जब भी थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो आंसर वैसे भी पॉजिटिव दिख रहा होगा। जैसे 270 प्लस थीटा है, साइन की वैल्यू है 270 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आने वाला है, इस क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन की वैल्यू नेगेटिव आती है, बस कन्वर्ट करते जाना, इजी है कि नहीं, है ना। tan का वाला भी सेम आ जाता है ये, है ना, tan का भी cot का भी, और ये तो चलो साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, ये तो तुमने 10 में ही पढ़ ले, ये होता है ASTC रूल। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे कंपाउंड एंगल, जो कि यही जबरदस्त फॉर्मूले है, यही मेन फॉर्मूले कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, साइन ए cos b, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, cos ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, यही तो मेन है, गेम यहीं पे है। देखो साइन वाले केस में क्या होता है, दोनों अलग अलग भाई हैं, क्योंकि साइन और कॉस क्या होता है ना, अलग बिहेवियर है, ये समझो। साइन जो होता है वो सीधा आदमी है, कॉस जो है थोड़ा टेढ़ा आदमी है। टेढ़ा मतलब जो टाइम पास करते हैं, जो मस्ती करते हैं बहुत ज्यादा, ये साइन वाला सीधा साधा, जैसा बोलोगे वैसे फॉलो करता है। तो साइन वाला क्या है, दूसरी दोस्ती टेढ़े वाले के साथ दोस्ती कर लेता है, ऐसे ध्यान रखो, सीधा टेढ़ा टेढ़ा सीधा ऐसे करके। पर टेढ़ा वाला इंसान तो टेढ़े टेढ़े के साथ ही रहता है कि उसकी मस्ती वहीं से होगा, है ना, और सीधा वाला इंसान सीधे के साथ रहेगा, बस ये। तो टेढ़ा इंसान है तो टेढ़े टेढ़े के साथ रहेगा, जो बदमाशी करता है तो बदमाशी बदमाशी के साथ, सीधा सीधा के साथ, और अगर सीधा है तो सीधा चलो सोचता है कि चलो ठीक है एडजस्ट कर लेता हूं। तो ऐसे करके तुम्हें ध्यान रखना है, वैसे तुम जैसे भी ध्यान रख सकते हो, मैंने थोड़ा तरीका बताया तुम्हें। तो प्लस का प्लस में हो जाएगा, माइनस का माइनस में हो जाता है, साइन वाले केस में जो साइन चलता है वही सेम साइन आता है, माइनस में माइनस। हाँ उल्टा चलता है, ये तुम्हें पता है, कॉस मतलब उल्टा काम करता है हमेशा, वो प्लस होगा तो उसको माइनस बना देगा, माइनस होगा तो प्लस बना देगा, ठीक है, माइनस होगा तो प्लस बना देगा, प्लस होगा तो माइनस बना देगा, आसान है कि नहीं। और ये ध्यान रखना, साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिमाग में बैठ रहा है, खोपड़ी में, अपने छोटी खोपड़ी में, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी। कॉस वाला काम हमेशा उल्टा करता है, प्लस को माइनस बना देगा, साइन वाला भी प्लस को प्लस ही बना देगा, वो सीधा इंसान है ना, तो सीधे को सीधा करता है ये, ठीक है, और उल्टा लिखता है ये। tan a प्लस बी माइनस वाली में बड़ी आराम से चलता है, या तो तुम आराम से डिवाइड भी कर सकते हो इन दोनों को, तब भी आ जाएगा ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b। अगर मान लो ये फॉर्मूला भूल गए तो तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, ये ध्यान रखना, साइन चेंज होता है, दोनों प्लस प्लस नहीं होते, इधर पे प्लस और इधर पे माइनस ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है cot a प्लस माइनस b। कॉट का बिहेवियर कॉस की तरह उल्टा काम करता है, जैसे यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस और प्लस आएगा, माइनस होगा तो प्लस और माइनस होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस वन और कॉट बी प्लस कॉट ए, या कॉट ए कॉट बी प्लस वन कॉट बी माइनस कॉट ए। वैसे अगर तुमने ये नहीं भी याद रखा, ये तीन भी याद कर लिए, काम हो जाएगा, क्योंकि टैन को तुम कॉट में बना लोगे, साइन को तुम कॉसेक में, और कॉस को सीकेंड में, उल्टे चलते हैं। हाँ ये चीज ध्यान रखना, अभी रिसेंटली बेस में इससे सवाल डायरेक्ट आया, ये देखो ये सब तो आते रहते हैं तुम्हें पता है, इससे भी डायरेक्ट सवाल आया, कैसे पता चलेगा, पीवाईक्यू लगाओ ना बच्चे, सारे लगाओ, जनवरी अप्रैल के फटाफट फटाफट सारे निकाल दो, बढ़िया। साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन वाले केस में दोनों साइन साइन आते हैं, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी आ जाता है। अब थोड़े चीजें, थोड़ी वैल्यूज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कि साइन 15 डिग्री क्या आता है, कॉस 15 डिग्री क्या आता है, tan 15 डिग्री क्या आता है, कॉट 15 डिग्री। तो साइन 15 की वैल्यू क्या आती है, √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2, और cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, प्लस में आ जाती है, √3 प्लस 1 अपॉन 2 tan 15 डिग्री को इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आता है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 या 2 माइनस √3, cot 15 डिग्री 2 प्लस √3,
एक चीज तो क्लियर है, इन दोनों को ऐड करते हैं, जैसे tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4, 2 + 2 इज 4 के बराबर। क्लियर है यहां तक? फिर नेक्स्ट आ जाता है सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले, सम एंड डिफरेंस वाले। तो अगर दो को ऐड करते हैं, sin a + b sin a - b, sin a + b sin a - b, तो इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा 2 sin a cos b के बराबर। बस उनको ऐड करना, जैसे अभी मैंने लिख दिया sin a + b sin a - b, इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 sin a cos b के बराबर। sin a + b माइनस sin a sin b। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, दोनों जब sin और cos आ रहा है मतलब sin का यूज हो रहा है, ये प्लस भी कभी क्या होता है ये लिखा होता है, ये सोचना पड़ता है ये। तो कहीं पे भी अगर sin cos दिख रहा है, sin cos दिख रहा है मतलब sin का इस्तेमाल चल रहा है, ये है ना, sin और cos दिख रहे हैं। तो अगर दोनों में cos दिख रहा है या दोनों में sin sin दिख रहा है, इसका मतलब cos का इस्तेमाल चल रहा है। 2 cos a cos b is cos a + b + cos a - b। ठीक है, ऐसे ही सेम वे में ये क्या है, ये ध्यान रखना यहाँ पे ना cos a - b होता है। क्यों पता है, cos a - b में तो प्लस आता है ना, cos a cos b + sin a sin b, और cos a + b is cos a cos b - sin a sin b, तो इसलिए 2 sin a sin b आता है ना। ध्यान रखना यहाँ माइनस है और यहाँ पे सर प्लस है भाई, ठीक है। और ये cos a + b cos a - b is 2 cos a cos b, अगेन sin a + b - sin a - b is this sin a + b + sin a sin a is 2 sin a cos b। अब इसी से आ जाता है CND फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, यही तो जबरदस्त है। sin c + sin d is 2 sin c + d/2 cos c - d/2। अगर प्लस होगा तो प्लस में और माइनस में आएगा। साइन का भाई देखो कैसे ध्यान रखोगे, साइन में अगर प्लस है तो इसके साइन में भी प्लस जाएगा, कॉस वाला उल्टा काम करता है। अगर यहां माइनस है तो साइन वाले माइनस आएगा, उधर प्लस में चले जाएगा। अच्छा एक चीज और, cos c + cos d में पता है अगर प्लस में है तो दोनों साथ में आएंगे, 2 cos c + d/2 cos c - d/2। और अगर माइनस में तो निगेटिव में आ जाता है, माइनस साइन के साथ 2 sin c + d/2 या sin c - d। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो cos d - cos c। यहाँ पे क्या हमने किया सीएनडी फॉर्मूले के लिए, सीएनडी फॉर्मूले के लिए हमने क्या किया, a + b की वैल्यू c रखी, a - b की वैल्यू d रखी, इसी में से उठा के सारे फॉर्मूले यहीं से बन रहे हैं बच्चे, यही ये एक फॉर्मूला है जो हमने बनाया, इसी से सारी चीजें बनी। यहां तक क्लियर हो रहा है, याद हो रहा है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। sin a + b क्या आता है लिखो, cos a + b, एक बार डिराइव कर लोगे ना फिर बहुत आसानी जाएगी, जैसे मैंने डिराइव करके तुम्हें बताया। फिर उसके बाद जैसे cos a - b क्या होता है, tan a + b क्या आता है, बहुत आसान है बहुत। बट ये चीज तुम्हें लॉन्ग टर्म तक याद रखनी पड़ेगी, मतलब अभी तुम 11th में मान लो तो तुम्हें 2 साल याद रखना पड़ेगा, 12th में तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे, है ना। ठीक है, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट आ जाता है, देखो अब ना 3 वाले फॉर्मूले भी आते हैं, tan a + b + c। वो क्या आता है, समेशन tan a माइनस प्रोडक्ट tan a अपॉन 1 माइनस समेशन tan a tan b। समेशन tan a मतलब tan a + tan b + tan c, प्रोडक्ट tan a मतलब tan a tan b tan c, समेशन tan a tan b मतलब tan a tan b + tan b tan c + tan c tan, मतलब दो दो का प्रोडक्ट, ये सिंगल सिंगल, ये 3 वाला भाई। हाँ एक चीज ध्यान रखना, बच्चा ना sin a + b + c याद नहीं रखता है, यही तो मेन है, जेई में पूछ लिया पर फंस जाओगे। तो इसी में क्या होता है देखो, ये ऊपर वाली चीज तो रहेगी, है ना, ये याद होता है, ज्यादातर याद होता है tan a + b + c क्या आता है, समेशन tan a माइनस प्रोडक्ट tan a अपॉन 1 माइनस समेशन tan a। तो ये याद है तो तुम देखो ऊपर वाला साइन उठाएगा, बस मल्टीप्लाई करना है, क्या है cos a cos b cos, cos a + b + c में क्या उठाना है, cos a cos b cos c, ये दोनों में यही करना, बस ये वाली चीज उठा के यहां रख देना और ये वाली चीज यहां पे रख देना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे ये वाली चीज जो है हमने यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया है, कोई नहीं, यहाँ पे हम करेक्शन कर लेते हैं। ये वाली चीज मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 1 माइनस समेशन tan a tan b के बराबर, ठीक है। जो नीचे वाला चीज है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि साइन tan होता है ना साइन बाई cos, तो cos a cos b cos c रहेगा, 1 माइनस समेशन tan a tan b यहाँ पे आ जाएगा, और ऊपर वाले में समेशन tan a माइनस प्रोडक्ट tan a। क्लियर, यार खोपड़ी में करा है, आसान है, बहुत आसान है, 2-4 बार लिखोगे ध्यान हो जाएगा। हाँ मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले तो बहुत याद होने चाहिए। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वही सब देखो जो हमने लिखा है, जैसे साइन टू थीटा को मेरे को डिराइव करना है, ठीक है, तो साइन a + b का फॉर्मूला मैंने बताया, तो a की जगह थीटा डाल देना, b की जगह थीटा डाल देना, फट से आंसर साइन टू थीटा आ जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। जैसे ये जो फॉर्मूला बताया ना बच्चे साइन a + b वाला, इसी में क्या करना, a की जगह थीटा b की जगह थीटा, cos a + b निकालना है, cos टू थीटा का फॉर्मूला, a की जगह थीटा b की जगह थीटा, समझ रहे हो। तो cos टू थीटा का यहां से फॉर्मूला निकल जाएगा, sin टू थीटा के दो फॉर्मूले आते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, या फिर आता है अगर tan में बनाना है इसको तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर। ऐसे ही सेम वे में cos टू थीटा का फॉर्मूला आता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आता है, या फिर आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब tan टू थीटा निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब प्यारे बच्चे एक और चीज, sin 3 थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, बट जेई वाले बहुत होशियार हैं, वो क्या करेंगे तुमसे पूछेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, जेई में सवाल आया बच्चे, सवाल आ चुका। तो बच्चे जिसको ध्यान होगा sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा को अपन लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्लिक फैक्टर है बच्चे, इसको स्टार बना के लिखो, मैं वही सवाल बता रहा हूं, पूरा एनालिसिस के बाद बता रहा हूं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये सबको पता है। बट ये चीज नहीं पता ना कि sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा क्या क्या वैल्यू आती है, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। याद रहेगा, ये सारे बुलेटिन जो स्टार पॉइंट बता रहा हूं ये कहीं नहीं मिलेगा बच्चे, ना तुम चैट जीपीटी मिलेगा, जेमिनाई में, ये खुद से मैंने लिख के और फिर मैंने दिमाग लगा लगा के कौन कौन से तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारा चीजें क्लब करके रखा है, ताकि एक वीडियो में तुम्हारा सारा कुछ क्लियरिटी आ जाए। मैंने कहा था ना, इसके बाद तुम ढाई ढाई भागोगे बिल्कुल, फॉर्मूला कंसेप्ट क्लियर, अब बस सवाल ऐसे पट पट लगाना है बस तुम्हें, है ना। नेक्स्ट देखो, cos थीटा अपॉन cos थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, क्या लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या लिख सकते हैं 1 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, क्लिक करना चाहिए ये भी। नेक्स्ट tan थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कैसे निकाल सकते हैं, ए की जगह थीटा, बी की जगह थीटा, सी की जगह थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फिर अगर मान लो तुम्हें सब मल्टीपल के फॉर्मूले निकालने हैं तो क्या करना, थीटा की जगह थीटा बाई 2 रख देना और थीटा की जगह थीटा बाई 3। दो वैल्यूज ध्यान रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, cot पाई बाय 24 जेई में आ चुका है, तो इसकी वैल्यू को ध्यान रखना, √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6, ये देना। जो वैल्यूज तुम्हें बताते जा रहा हूं ना उसको एक जगह लिख लेना, मैं भी और भी वैल्यूज बताऊं, sin 18 डिग्री, cos 18 डिग्री, sin 15, cos 15, ये सब बता दिया। जो आते जा रहा है वो लिखते जब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। tan पाई बाई 8 की वैल्यू क्या आती है, √2 माइनस 1, और tan cot पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस उसको उल्टा कर दो, तो cot पाई बाई 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 प्लस 1 के बराबर, है ना। और tan पाई बाई 8 इज इक्वल टू cot 3 पाई बाई 8 के बराबर, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो cot 3 पाई बाई 8 के बराबर, है ना। आसान है कि नहीं, आसान है बच्चे, बस आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट sin 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4। देखिए cos 36 की जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, sin 18 की वैल्यू नेगेटिव में आती है, √5 माइनस 1/4, √5 प्लस 1/4। एक चीज ध्यान रखना, अगर साइन में नेगेटिव लग गया तो cos में क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। स्क्वायर रूट में 10 प्लस 2 √5/4, जैसे साइन 18 पता है तो मुझे पता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से निकाल सकता हूं मैं, बट वैल्यू को ध्यान रखेंगे थोड़ा आसानी जाएगी, क्योंकि इससे सवाल आया हुआ है डायरेक्ट, मेंस में इससे डायरेक्ट सवाल है, और एक बार नहीं कई बार आया हुआ है ना। cos 36 की वैल्यू √5 प्लस 1/4, sin 36 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 √5/4 के बराबर। अब कुछ मेरे पास आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे एसओटी वगैरह की प्रॉब्लम करते हैं, कभी कभी मेंस में भी सवाल आ जाते हैं, तो ये अगर ध्यान रहेगा तुम्हारे लिए बहुत आसान जाएगा। ये तभी वैलिड होगा जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई होगी। समेशन tan a क्या आता है, प्रोडक्ट tan a के बराबर, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है तो, जैसे tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला पढ़े थे ना, उसमें डालो समेशन tan a माइनस प्रोडक्ट tan a अपॉन 1 माइनस समेशन tan a tan b, तो समेशन tan a इक्वल टू प्रोडक्ट tan a। अब ये समेशन cot a cot b इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। नेक्स्ट समेशन tan a बाई 2 tan b बाई 2, इसकी वैल्यू 1 के बराबर। समेशन sin 2a वो आता है 4 प्रोडक्ट sin a, समेशन cos 2a वो आता है 1 माइनस 4 प्रोडक्ट cos a। नेक्स्ट समेशन sin a 1 माइनस 4 प्रोडक्ट cos a बाई 2। नेक्स्ट समेशन cos a वो आता है 1 प्लस 4 प्रोडक्ट sin a बाई 2। वैसे इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम होता है, फिर भी अगर ध्यान रखोगे तो सही रहेगा। वैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वगैरह नहीं पढ़ते, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वगैरह, तुम जेई के अलावा भी तो बहुत सारे एग्जाम दोगे ना, तो उनमें ये या काम आता है, तो ध्यान रहेगा तो थोड़ा सही रहेगा कि क्या होता है। समेशन साइन 2a 4 प्रोडक्ट साइन है, समेशन cos 2a 1 माइनस 4 प्रोडक्ट cos है, समेशन साइन है याद रखना सब आधे होते जाते हैं, जैसे cos है तो आधे हो जाएगा, ये cos 2a तो आधे हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा, 4 प्रोडक्ट साइन है 1 माइनस 4 प्रोडक्ट cos है। cos 2a और sin a की वैल्यू थोड़ी सेम होती है, sin a की वैल्यू में हाफ आ जाता है, इसमें ये आ जाता है, बस यही फर्क है। कॉसे वाले में ये और ये बिहेवियर थोड़ा सेम है, बस इसमें 1 प्लस आ जाता है, उसमें आता है 4 साइन है बाई 4 प्रोडक्ट साइन है, या आता है 1 प्लस 4 प्रोडक्ट साइन है, ये ध्यान रहेगा। cos 2a और sin a थोड़े सिमिलर होते हैं, sin 2a और cos a, ये समेशन tan a इक्वल टू प्रोडक्ट tan a, ये ध्यान रखना है। समेशन cot a cot b इक्वल टू 1, वो तो तुम क्या करोगे ना, tan a tan b से डिवाइड करोगे ना, tan a tan b tan, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और नेक्स्ट आता है tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इज इक्वल टू 1 के बराबर। जैसे a प्लस b प्लस c पाई है, तो a बाई 2 b बाई 2 निकालना, तो क्या करोगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दोगे, तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, c बाई 2 को उधर ले जाना और ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। क्या डिराइव नहीं करना है, मैं तो सीधे फॉर्मूले तुम्हें बता रहा हूं क्या क्या चीजें रहेंगी खोपड़ी में, अपनी छोटी सी खोपड़ी में ये सब पुट करते जाओ, सब दिमाग में, सर छोटी सी खोपड़ी क्या क्या डालें, यही तो मेन है बच्चे। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी इस साल इससे कम से कम 3 से 4 सवाल आए थे इसी वाली कैटेगरी से, ये स्लाइड से आए। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, जब भी पावर की सीरीज है 2 की पावर वाली सीरीज, cos के मल्टीपल में, है ना, मल्टीप्लाई वाली सीरीज क्या आता है, 1 बाई 2 की पावर एन साइन ऑफ 2 की पावर एन साइन थीटा। नेक्स्ट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज 1 बाई 4 साइन 3 थीटा, क्लियर है। cos थीटा cos 60 प्लस थीटा cos 60 माइनस थीटा इज 1 बाई 4 cos 3 थीटा। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा इज 3 बाई 2, ये रिजल्ट नहीं आया,
हो सकता है आ जाए, तुम्हें याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 60 प्लस थीटा, cos स्क्वायर 60 माइनस थीटा इज 3/2। tan थीटा, tan 60 प्लस थीटा, tan 120 प्लस थीटा इज 3 tan 3 थीटा। याद रखिएगा, ये चीज तो ध्यान रखना है। देखो साइन वाले, sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा इज 1/4 sin थीटा। cos थीटा cos 60 प्लस थीटा cos 60 माइनस थीटा इज 1/4 cos थीटा। अगर tan वाले में आ गया तो 1/4 नहीं आता, ये ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई बार तुम होगा ना, जैसे मान लो जेई के अलावा टेस्ट वेस्ट दोगे, उनमें बिट सेट में ये सब सवाल आ जाते हैं, कभी कभी पट्ट से आ जाते हैं, तो ध्यान रहेगा तुम्हारे लिए बहुत आसान जाएगा कि नहीं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा, बस डिफरेंस वही है, बस स्क्वायर की वैल्यू सही है, ठीक है। ऐसे ये भी ध्यान रखना है तुम्हें, ये तो बहुत कुछ ध्यान रखना है। अब कॉस की तुम्हारे सम की सीरीज आती है एपी में, और साइन की भी सम में सीरीज आती है एपी में। साइन के केस में क्या आ जाता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। अगर एपी में सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस बीटा है और फर्स्ट टर्म अल्फा है, साइन एंड बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। कॉस वाले में क्या होता है, ये चीज तो आती है, बस कॉस वाला अलग आ जाता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 साइन एंड बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। ये बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस जब मेंटेन करेगा। ये तुम तभी लगाओगे जब तुम्हें एपी में सीरीज दिखेगी, ठीक है। और ये तुम कब लगाओगे, ये साइन में हमें कोई प्रोडक्ट की सीरीज नहीं होती। अगर साइन की कोई प्रोडक्ट की सीरीज आ रही है तो ट्राई करना पहले कॉस में कन्वर्ट कर लो। ऐसा सवाल चाहिए इसमें आ चुका है, 24 से 25 में आया हुआ है सवाल ये। हम जो भी बताते जा रहे हैं ना, ये सब आए हुए हैं, पूरा एनालिसिस बताते जा रहा हूं मैं ये। तो जितने भी तुमने देख रहे हो ना, इसमें से सवाल आता है cot थीटा माइनस tan थीटा, ये भी ध्यान रखना है। cot थीटा माइनस tan थीटा इज 2 cot 2 थीटा। इसको cos साइन में कन्वर्ट करके भी इसको बनाया जा सकता है, मतलब फॉर्मूला डिराइव करना है, बट ध्यान रहेगा तो सही रहेगा। आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। देखो साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर है तो क्या आता है, एन पाई प्लस साइन के साथ माइनस 1 रेज़ टू द पावर एन अल्फा के बराबर। नेक्स्ट 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 आ जाता है बच्चे, अगर तुम्हें यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू, लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू, लिखा हुआ है तुम्हारे पास tan थीटा के बराबर, तो थीटा इज इक्वल टू आता है एन पाई प्लस अल्फा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा की वैल्यू क्या आती है 2n पाई प्लस अल्फा के बराबर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, ये वाले सारे सेम आते हैं, थीटा इज इक्वल टू आता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा में सॉल्यूशन याद रखोगे, सेम ही आता है, बस यहाँ पे प्लस बन जाता है, इसमें प्लस के साथ माइनस 1 रेज़ टू पावर अल्फा। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा में थीटा इक्वल टू आता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी आती हैं, जैसे साइन थीटा की वैल्यू पता है तुम्हें -1 2 बनाती है, cos थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है -1 2 बनाती है। बट अगर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो क्या आती है 0 और 1 के बीच। यही चीज अगर लिखा हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या आती है, वो आती है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस साइन के साथ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ऐसे करके लिखा हुआ है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, ये amgm लगा के 2 अंडर रूट a amgm लगा के, इसका सवाल डायरेक्ट आए हुए हैं, ये आते रहते हैं बच्चे। अगर सेकंड स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा को कोई सवाल आ गया तो उसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देना, अगर तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो, समझ रहे हो। वैसे ग्राफ्स में जब फंक्शन वगैरह का मैं कवर करूंगा तो उसमें ग्राफ्स भी बता दूंगा तुम्हें, है ना। बस अभी मैंने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सारी कवर कर दी, तो आई होप तुम्हें सारी कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने शॉर्ट इंटरवल में जितने भी तुम्हारे फॉर्मुलेस आते हैं, कंसेप्ट होते हैं, वो सारे कवर कर दिए हैं। अब तुम्हारा बस नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट लेवल काम है तुम्हें प्रैक्टिस करना। क्या प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा दिए, उसको कर लो पट्टे से। दूसरा, और मैं बस शॉर्ट सीरीज कर रहा हूं वो करो, और जो भी तुम जहां पे भी तुम फॉलो कर रहे हो ऑनलाइन में, जहां पे लेक्चर या ऑफलाइन के लेक्चर, उनको बढ़िया से करते रहो। मेरी रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए होगी जरूर बताना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। Till then, all the best to everyone. Bye bye and